नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता और खास करके सोमवार का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज का मार्केट कैसा रहा, किस तरह का एक्शन रहा। कुशल से जानेंगे माफ कीजिएगा, कुशल हमें बताएंगे सितंबर सीरीज के ट्रिगर्स क्या हैं, और मानसी बताएंगी अगस्त की ऑटो बिक्री कैसी रहेगी। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो सितंबर सीरीज की दमदार शुरुआत हुई, बैंकिंग शेयरों में जोरदार बाइंग देखने को मिली और बाजार तेजी के साथ बंद हुए। फाइनली सुबह बाजार मजबूती के साथ खुले और पूरे दिन मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहा। अंत में सेंसेक्स 354 अंक और निफ्टी 88 अंक चढ़कर बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स आधा % चढ़ा, हालांकि आज स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% लुढ़क गया और सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी 923 अंक चढ़कर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब करीब 1004 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वहीं डीआईआईज ने करीब करीब 544 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सितंबर सीरीज की बहुत ही दमदार शुरुआत हुई, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए? जैसे अगस्त की सीरीज थी वैसी ही दमदार शुरुआत सितंबर की सीरीज की होती दिखी और पहले ही दिन बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी बनाई। जी हां, रिकॉर्ड तोड़ इसलिए कि बैंक निफ्टी 900 अंकों से ज्यादा मजबूती के साथ 24,500 के नजदीक जाकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 11,650 के बेहद करीब तेजी के साथ बंद हुआ। 23 मार्च से जो तेजी शुरू हुई है निचले स्तरों से, वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर पहुंची है। और अगस्त महीने का आखिरी दिन और सितंबर की सीरीज की शुरुआत का पहला दिन बाजार में जबरदस्त दिखा। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा सुस्ती भरा था, लेकिन दिग्गज शेयरों ने कमान संभाली और बैंकिंग शेयरों के नेतृत्व में और बैंक्स में भी आज सरकारी बैंक ये जमकर दौड़े। यहां पर दमदार खरीदारी होती हुई दिखी और बेहद जबरदस्त वॉल्यूम के साथ यहां पर बाजारों में तेजी बनी। एक और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, वहां से सहारा मिला। एफआईआईज की खरीदारी लगातार होती दिख रही है और जो रोल ओवर्स हुए हैं, और स्पेशली एफआईआईज के रोल ओवर्स नेट लॉन्ग 75% इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने किए, जो कि पिछली कई सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे, और इससे बाजारों में जोश आता हुआ नजर आया। तो एक बेहतरीन शुरुआत सितंबर की सीरीज की, और सितंबर की सीरीज जानी मानी जाती है बड़े मूव्स के लिए, और उसके संकेत आज पहले ही दिन आपको देखने को मिले। तो बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। तो बहुत बेहतरीन कारोबारी सत्र रहा मार्केट में। लेकिन आज अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज के इस शानदार सत्र में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिनकी भूमिका काफी शानदार रही। ये डिटेल बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए आशीष। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी को अगर आप देखें तो पिछले 5 सत्रों से कंटिन्यूअस हायर हाइज आपको देखने को मिल रहे हैं, और निफ्टी बैंक के आउट परफॉर्मेंस की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक का आज आउट परफॉर्मेंस देखिए, बढ़िया एक शॉर्ट कवरिंग की रैली के चलते एक शानदार मूव देखने को मिला, और अक्रॉस द सेक्टर अगर आप देखें तो वहां पर तेजी देखने को मिली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो भरपूर था बाजार में, और सबसे पहले वो स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे, और वहां पर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। एक्सिस बैंक देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला था। सुमित जी ने आपको स्टॉक बताया और यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही। जैन साहब के जेम्स में महिंद्रा ईपीसी यहाँ पर देखिए दिन के दौरान काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। यूपीएल पर देखिए 3 गेस्ट जो है हमारे, वहां पर इनकी राय आती हुई दिखी। सिमी जी ने बताया था, वागली जी ने बताया, सिद्धार्थ सेडानी ने स्टॉक आपको बताया।
और 4 से 5% के मूव दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिले। विशेष के विशेष में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये स्टॉक आपको बताया गया था, और एनबीएफसी स्टॉक्स में तो आप देखिए कि एक्शन कितना बढ़िया देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज पूरे दिन में फोकस रहे बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स। यहाँ पर देखिए पूरे बाजार में एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया, और बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखिए सरकारी बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है वहां पर बढ़िया मूव देखने को मिले। सरकारी बैंक्स में अगर आप फोकस करें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, अक्रॉस आप देख लीजिए सब जगह तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक ने पूरे पैक को आउट परफॉर्म किया, यहाँ पर दिन के दौरान 12 से 13% के मूव्स देखने को मिले। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में शानदार तेजी देखने को मिली, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। एनबीएफसी स्टॉक्स एक्शन में थे उज्जीवन फाइनेंशियल्स, रेपको होम, इक्विटास होल्डिंग, एलआईसी हाउसिंग में अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में कंटिन्यूस तेजी देखी जा रही है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी थे जहां पर आज अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट देखने को मिली। मिसाल के तौर पर ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आने इससे पहले आप देखें हीरो मोटो, अशोक लेलैंड, टीवीएस, आयशर गिरावट के साथ बंद हुए। और मेटल स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो अगस्त सीरीज में बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने करीब 17 से 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। लेकिन आज के सत्र में अगर आप देखें जो दिग्गज मेटल स्टॉक्स है वहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जिंदल स्टील एंड पावर गिरावट के साथ बंद हुआ। चांदी की कीमतों में जो गिरावट आई इसका असर आपको हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस में देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू स्टील पर ब्रोकरेज हाउस की जो नेगेटिव रिपोर्ट आई उसका एक असर देखने को मिला। टाटा स्टील गिरावट के साथ बंद हुआ। ठीक है, तो ये डिटेल में आशीष ने बताया कि आज की इस तेजी में किस किस सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया और किन खबरों के दम पर किया। अब रुख करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ शो में हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज जिस तरह से मार्केट में हमने रौनक देखी, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए, और जब अब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मंडे को कहां पर ट्रेड लेना चाहिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज की तो दाद देनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी में अगर जिस तरीके से अनिल जी ने और बोला था कि यहां से जम के खरीदना चाहिए, अगर शॉर्ट वाले तो कट जाना चाहिए। मुझे याद है वो कॉशन जो है मतलब 21,600 से भी हुआ था, फिर 22,500 हुआ था, फिर आज देखिए जिस तरीके की बड़ी रैली आई है। तो बैंकिंग पिछड़ा हुआ था, निफ्टी भी चल रहा है और बैंक्स ने कैचअप किया, और बैंक निफ्टी ने आज तो शानदार आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं उसी तर्ज पे, जैसा कि पीएसयू बैंक्स में अनिल जी ने बोला भी था कि कैसे स्टॉक्स चल रहे हैं, वैसे ही हमने भी काफी बार अभी इन दिनों में पीएसयू बैंक्स के ऊपर या फिर एनबीएफसीज के ऊपर, एचएफसीज के ऊपर या फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर फोकस किया है। और मुझे लगता है आज का दिन तो बेहतरीन था ही, पिछले 2-3 दिन भी थे, और आगे आने वाले दिन भी काफी अच्छे रह सकते हैं। उसी तर्ज पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी देखिए 45-46 रुपए से अभी भी कोई बहुत ज्यादा चला नहीं है, 51 रुपए 60 पैसे के लगभग आज की क्लोजिंग है। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा को लें, 54 रुपया का टारगेट, 49 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। ये है इंट्राडे के तौर पे। पीएनबी अच्छा मूव दिया है, एसबीआई अच्छा मूव दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, तो सारे ही पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा मूव था। और अगर आप पोजिशनल के तौर पे देखें तो वहां पे भी जिस तरीके से एलआईसी हाउसिंग का भी जिक्र किया जा रहा था, देखिए कैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो मैंने उस तौर पे एक दूसरी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस की बहुत बढ़िया, वो है कैनफिन होम्स लिमिटेड। एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया, एलआईसी अच्छा कर रही है, कैनफिन होम भी बहुत बढ़िया टेक्निकली लग रहा है, और मुझे लगता है ये आराम से 387 के लेवल्स अभी हैं, और 420 रुपए तक के टारगेट के लिए और 365 का स्टॉप लॉस लगाए। पोजिशनल पिक के तौर पे कैनफिन होम्स एक अच्छा रिटर्न देगी। तो ये 2 ट्रेड आपके लिए आ चुके हैं। एक तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब आपको कहां पर ट्रेड लेना है, सिर्फ मंडे के लिए, और मंडे को अगर आप आगे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको कहां पर ट्रेड लेना है। ये 2 ट्रेड आपको संदीप जी ने अभी बता दिए हैं। आगे हम आपको और भी ट्रेड बताएंगे, इन्वेस्टमेंट के पिक बताएंगे। लेकिन अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। खबर यह है कि अगस्त में ऑटो कंपनियों की बिक्री कैसी रह सकती है, इसको लेकर क्या अनुमान अब लगाए जा रहे हैं, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए मानसी।
जी बिल्कुल, अगस्त महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़ों की अगर बात करें तो मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी रिकवरी आने के संकेत मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। टू व्हीलर के मुकाबले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बेहतर रिकवरी की उम्मीद है। वहीं छोटे बेस के चलते पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में रिटेल बिक्री प्री कोविड स्तर पर होगी। त्योहारी मांग के चलते डीलर्स इन्वेंट्री खड़ी कर रहे हैं, तो नए ट्रक की मांग में कमजोरी से कमर्शियल व्हीकल रिकवरी में देरी की भी आशंका जताई जा रही है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण मांग ज्यादा मजबूत रहती हुई दिखेगी और सितंबर में भी ग्रामीण मांग मजबूत रहने के ही संकेत यहां पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगस्त में पैसेंजर व्हीकल बिक्री की अगर बात करें, मारुति सुजुकी की बिक्री में 22% का इजाफा होने का अनुमान है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में करीब 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है। टू व्हीलर बिक्री की अगर बात करें, हीरो मोटोकॉर्प में करीब 8.6% का इजाफा हो सकता है। वहीं आयशर मोटर्स में करीब 0.2% का इजाफा हो सकता है। 53,000 यूनिट की बिक्री के अनुमान यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं। टीवीएस मोटर की बिक्री -1.5% यानी कि गिरावट आती हुई दिख सकती है। वहीं बजाज ऑटो की बिक्री में 9.3% की गिरावट के संकेत हैं। और अगस्त में कमर्शियल व्हीकल बिक्री की अनुमान की अगर बात करें तो अशोक लेलैंड की बिक्री में 34% की गिरावट देखने को मिल सकती है और आयशर मोटर्स की बिक्री में करीब 23% की गिरावट का अनुमान है। अब जो ये ऑटो बिक्री के आंकड़ों का अनुमान अभी मानसी ने बताया है संदीप जी, इस अनुमान को देखने के बाद आपका नया अनुमान अब क्या है ऑटो सेक्टर के ऊपर? नहीं देखिए, काफी दिनों से अगर इसी शो में मैंने टू व्हीलर्स को लेकर और बेस लेवल की जो फोर व्हीलर व्हीकल्स है, जो मारुति उसमें अग्रणी कंपनी है, इनके बारे में काफी बार मैंने बुलिशनेस जताई थी और जबरदस्त परफॉर्मेंस हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति ऐसा परफॉर्मेंस देंगे स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो रिकवरी आई है और अब तो कह रहे हैं कि प्री कोविड लेवल्स पे पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। रीजन बीइंग देखिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग का और प्राइवेट व्हीकल ओनरशिप का बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल चुका है, तो बाइक्स में तो अच्छा रुझान है ही है और रूरल डिमांड बहुत अच्छी है मॉनसून अच्छे होने से, और जो भी फसल अगर अच्छी होती है तो और भी इनकम बढ़ेगी। एमएसपी सरकार बढ़ा रही है, तो मुझे लगता है इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी टू व्हीलर सेगमेंट तो रहेगा ही। सो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये लोग नंबर्स ठीक ठाक देंगे और कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ऑटो इंसिलरीज पे भी ध्यान दे सकते हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स को और टू व्हीलर्स को इनको कैटर करती है। बट मारुति, हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो, ये तीन मेरी टॉपिक्स रहेगी इन पूरे सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपकी राय ऑटो सेक्टर के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण रिसर्च की, एक महत्वपूर्ण अपडेट की, क्योंकि अब अगस्त का महीना खत्म हो रहा है। तो अब सितंबर का महीना बाजार के लिए कैसा रह सकता है, क्या संकेत सितंबर के महीने के लिए दिख रहे हैं और सितंबर के महीने में बाजार की चाल आखिर हो क्या सकती है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बताइए। देखिए, 5 साल के अगर आप हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो आज की जो दमदार शुरुआत हुई है उसके विपरीत आंकड़े थोड़ा हमें बता रहे हैं। सभी इंडेक्स अगर आप देखें तो उनका 5 साल का जो औसतन रिटर्न आप देखेंगे वो आपको नेगेटिव रिटर्न आएगा, यानी कि कोई भी ऐसा मेजर इंडेक्स नहीं है जिसने पिछले 5 साल में जो औसतन रिटर्न है वो पॉजिटिव साइड पे डिलीवर किए हों। कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसने हर साल पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया हो। तो उस लिहाज से देखा जाए काफी खराब महीना रहता है जहां तक मेजर इंडेक्सेस की बात है। अगर आप सितंबर महीने की बात करें, निफ्टी 50, एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स की अगर आप बात करें तो 5 में से 4 बार ऐसा हुआ ये इंडेक्स है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किए, यानी कि ये इंडेक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मार झेलते हैं जहां तक सितंबर महीने की बात है। और सबसे ज्यादा अगर आप लीडिंग इंडाइसेस की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा औसतन नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किया है, और आईटी इंडेक्स ऐसा है जो कि रिजिलियंट रहा है, इसने सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है -0.01% का। तो उस लिहाज से देखा जाए सितंबर का महीना अगर आप देखें औसतन पिछले 5 साल की अगर आप बात करें तो मेजर इंडेक्स है उनके लिए काफी खराब रहता है। तो आप कह रहे हैं कि जो 5 साल का ट्रेंड दिखा रहा है वो ये कि जो मेजर इंडेक्स हैं उसके लिए सितंबर का महीना खराब रहता है। ठीक है, अब हम रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, मंडे को अगस्त महीने का आखिरी कारोबारी दिन आप कह सकते हैं, 31 अगस्त है, तो मंडे को क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा ऑप्शन में? जी,
ये एक अच्छा माहौल है, अच्छा समय है और नए सीरीज की जो शुरुआत है हम बहुत ही हल्का कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो स्टॉक फ्यूचर जो बढ़े हैं पिछले महीने के मुकाबले, तो उनमें से मेजॉरिटी तो एक वोडाफोन के नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि वो छोटा शेयर है, उसके बढ़ने से हुआ है। तो मार्केट कोई भारी नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ सितंबर माह के, और मेरा ये मानना है कि अक्टूबर माह थोड़ा हिस्टोरिकली खराब रहा है सब सारे महीनों में, तो वहां पे थोड़ी मंदी पॉसिबल है, पर ये तो मैं समझता हूँ कि तेजी के रुख ही अपनाना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो दो स्टॉक है मेरे पास, बजाज फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स। दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बड़े स्टॉक हैं। बजाज फाइनेंस 3 दिन से लगातार एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है, थोड़ा मामूली बढ़त आई है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 3700 की कॉल दी जा सकती है। 143 रुपए समथिंग में जो क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस रखें 115 का, टारगेट रखें 190 का, और ध्यान रखें अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप ऊपर बढ़ाते रहें एक बार स्टॉक ऊपर प्राइस चला जाए तो। दूसरा जो स्टॉक है अडानी पोर्ट्स, वो उसकी जो 365 की कॉल है वो मैं लेने की सलाह दे रहा हूँ 135 रुपए में, सॉरी माफ कीजिए 365 की कॉल 13 रुपए 50 पैसे पे। उसका स्टॉप लॉस रखूंगा 10 रुपए और टारगेट रखूंगा 19। तो बहुत ही अच्छा सप्ताह आपका बीते, मंथ एंड अच्छा हो, वीकेंड अच्छा हो, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि मंडे के लिए आपकी स्ट्रेटजी बाजार में क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सितंबर सीरीज की दमदार शुरुआत हुई है, ओपनिंग बहुत शानदार हुई है, धमाकेदार हुई है। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मंडे को मार्केट खुलेंगे तो क्या स्ट्रेटजी बाजार में होनी चाहिए, क्या अहम लेवल्स होंगे? अगले हफ्ते भारतीय बाजारों में एक्शन और बढ़ने की पूरी तैयारी, और बाजार की रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अब निफ्टी 11,500 11,550 के आसपास मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और 11,425 11,475 स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनके सामने नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 11,775 11,850 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट अच्छा आता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो बड़ा उछाल 24,000 के ऊपर निकला है, अब बैंक निफ्टी के लिए भी नए रास्ते ऊपर के खोलते हुए नजर आ रहा है। 24,500 के आसपास अहम सपोर्ट पर बाजार बंद हुए। नीचे 24,000 और ऊपर 25,000, ये सोमवार के लिए लेवल्स होंगे 1000 पॉइंट की रेंज के, जिस पर आपको नजर रखनी है, और इनके पार निकलने पर बड़ा मुंह आता हुआ दिखेगा। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आज भले ही बहुत ज्यादा एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में ना रहा हो, लेकिन एक दिनों के कंसोलिडेशन के बाद देखते हैं कि नए मार्जिनिंग सिस्टम में कैश मार्केट के स्टॉक्स पर क्या असर पड़ता है वॉल्यूम्स के लिहाज से। उसके बाद वापस वहां पर भी एक्शन बढ़ने की तैयारी हो जाएगी। तो अगले हफ्ते आपका फोकस फिर से दिग्गज शेयरों पर रहना चाहिए। 2-3 दिन दिग्गज शेयरों पर फोकस करिए, और उसके बाद ब्रॉडर मार्केट पर हम और ज्यादा आगे व्यू बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, एफआईएस की खरीदारी, तकनीकी तौर पर चार्ट्स मजबूत, ये सारे संकेत ऐसे हैं जिसने बाजारों में जोश भरा है और आगे भी बरकरार रखने की पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर आपका मंडे के लिए ये रणनीति बताने के लिए। अब संदीप जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि जब मार्केट अब एक्शन के मूड में आ ही चुका है, तो इन्वेस्टमेंट भी अब बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को सुनता हूं तो आप लोगों की ये राय होती है। तो ऐसे में निवेश के लिहाज से अगले हफ्ते और खास करके मंडे को किस शेयर पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपने सवाल पूछा। देखिए, निवेश भी बढ़ाना है, और निवेश बढ़ाने का जो मार्केट में तरीका है वो है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी लाती है उनको एएमसीज बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और वो है एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड, एक बेहतरीन कंपनी, सबसे बड़ी एएमसीज में से है, और बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एचडीएफसी की पेडिग्री है। और जो मुझे सबसे बढ़िया चीज जो पिछले कुछ महीनों में इनमें जो दिख रहा है, मतलब हालांकि स्टॉक प्राइस नहीं चलना वैसे खराब है, बट एक डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लग रही है। पिछले एक शेयर ने सिर्फ 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में -18%। देखिए, मार्केट पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा मूव दिया, पिछले 3 महीने में बहुत बड़ा मूव दिया, मगर ये अभी भी -5.7 है। बट इस दौरान जो अवेयरनेस लेवल्स बढ़ी है, जो पेनिट्रेशन बढ़ा है इक्विटी मार्केट्स का, और जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रहेगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑल्टरनेट चैनल्स जैसा कि ये कई वेबसाइट्स आती है आजकल जो रोबो एडवाइजरीज है, ये लोग बहुत अच्छे से रेकमेंड कर रहे हैं। फिर रूरल डिमांड बहुत बढ़ेगी, वहां पे जब इनकम लेवल्स बढ़ती है तो रूरल में पेनिट्रेशन और बढ़ेगा। सो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट और मुझे बहुत बढ़िया ये लगता है कि एएमसीज अभी भी उतना नहीं चले हैं और एचडीएफसी जैसी जो पिछले साल बहुत बढ़िया लेवल्स पे थी और अभी भी एक हल्के लेवल्स पे है, 2950 का टारगेट और 3050 का दूसरा टारगेट, और इस स्टॉक को बिल्कुल ले। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, सेल्स ग्रोथ 11-12% की देता है, बट प्रॉफिट की पिछले 3 साल में जो ग्रोथ है 32% की है। इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है इस कंपनी में और बिल्कुल लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत अच्छे हैं। जी, तो ये डिटेल में बहुत विस्तार में संदीप जी ने समझाया कि आपको किस तरह से और कहां पर इन्वेस्टमेंट निवेश करना है। निवेश तो आपको करना ही है, लेकिन रोज का ट्रेड भी लेना है। हमने ब्रेक से पहले भी आपको ऑप्शन का एक ट्रेड बताया, अब आपको एक और ऑप्शन का ट्रेड बताने जा रहे हैं और ये ट्रेड आपको बताएंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, मंडे को आपके हिसाब से ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट ने क्लोजिंग दी और जिस तरीके से आज निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और निफ्टी 11,600 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हुई है, तो यहाँ से देखिए रुझान तो तेजी का ही है और मार्केट में तेजी का ही मूड बना हुआ रहेगा मंडे को भी, और हमें लगता है कि मंडे को भी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिलेगा। तो हम 11,700 का कॉल ऑप्शन 3 सितंबर एक्सपायरी का बाय करने की सलाह देंगे, जो कि 66 रुपीज के आसपास आज क्लोज हुआ है। इसमें 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रख ले और हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 100 रुपए से 110 रुपए तक के आते हुए दिखना चाहिए। तो मार्केट में मूड तेजी का है और 11,750 ये नेक्स्ट पड़ाव है ना, 11,750 से 11,780 ये रेंज तक मार्केट मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन में हमें लगता है 100 रुपए से 110 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। अगर मंडे को स्टॉक की बात करें, जो स्टॉक में हमें पॉजिटिविटी लग रही है और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है, तो मंडे के लिए जो स्टॉक बाय करना है वो सन फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी लंबे समय के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में 550 के ऊपर क्लोज दिया है और एक ब्रेकआउट हुआ है। तो सन फार्मा 555 के आसपास क्लोज हुआ, इसे बाय करना है। 545 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करेंगे और हमें लगता है कि सन फार्मा में 575 585 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए मंडे के सेशन में। तो सन फार्मा में बाय करने की सलाह रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का डिटेल में बताने के लिए कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा और इससे आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं और अगले हफ्ते का मार्केट और खास करके सोमवार का बाजार कैसा रहने वाला है, आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।